रविवार की सुबह मथुरा में गोवर्धन चौराहे के समीप चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग को काबू में किया, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि कार सवार सुरक्षित बच गए। आज मथुरा में उस वक्त एक तो बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। एक चलती कार में आग लगी और आग लगने के बाद मथुरा के सबसे व्यस्ततम गोवर्धन चौराहे के पास अशोक सिटी के ठीक गेट के सामने इस कार में धुंधु करके आपने तस्वीरों में साफ देखा किस तरह से आग जली है। आग कार शोला बन गई और ऊपर तक उसकी लपटें थी, लेकिन सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को काबू पाया और उससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि व्यस्ततम रोड था, वहाँ से वाहनों का आवागमन भी था और जब गाड़ी में आग लगी तो उसके टायर भी फटे, यानी एक बहुत बड़ी गंभीर घटना हो सकती थी। लेकिन मथुरा ये दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग को काबू में पाया। घटना कैसे हुई, आग में कैसे आग लगी, किसकी गाड़ी थी, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मथुरा के CFO प्रमोद शर्मा जी। सर बताएं क्या मामला। एक्चुअली आज सुबह एक मॉर्निंग में डस्टर कार के अंदर एक आग लगी थी जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और ये गुजरात नंबर था 5319 और हमारी जो टीम थी वो मौके पर पहुंची और जाकर आग पे काबू पाया। काफ़ी व्यस्तम इलाका था तो थोड़ा सा उसको काबू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु टीम ने अच्छे से काम किया और आग को बुझाया और आसपास जो गाड़ियाँ थी उनके भी नुकसान होने से उसमें बचाया गया। और कैसे लगी आग? शॉर्ट सर्किट से बेसिकली संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। उन्होंने जैसे गाड़ी को स्टार्ट किया तो उसके अंदर जो इंटरनल वायरिंग थी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। तो ये बिल्कुल रोड पे थी और सबसे व्यस्तम रोड है, वहाँ से ट्रैफिक भी जाता आता है, तो कितनी देर बाद आपको सूचना मिली, पहुँचे और कैसे फिर वहाँ ट्रैफिक को भी मैनेज किया? हमेशा जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है रिस्पांस टाइम को कम से कम करने की रहती है और यहाँ से जो हमारा टर्न आउट है वो विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाता है और वहाँ पहुँचने में हमारे को 5 से 7 मिनट लगे हार्डली और जा करके फिर आग पे काबू पाया गया। गाड़ी की क्या स्थिति रही है, बुझाने के बाद पूरी नष्ट हो चुकी है? ऑलमोस्ट जो गाड़ी थी वो डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि जो आग थी वो काफ़ी तीव्रता के साथ वहाँ पे जल रही थी, लेकिन जितना भी हमारे से कोशिश हुआ हमने उसको बचाने की कोशिश की। कार सवार जो लोग थे वो सुरक्षित थे, उनको तो कुछ नहीं? सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई कैजुअलिटीज़ में नहीं। अच्छा, ये जो कार की बहुत ऐसी घटनाएं आती हैं, रोड पर चलते चलते एकदम आग लग जाती है, तो ऐसी अगर घटना किसी के साथ हो तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कार चालक को, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आजकल जितनी भी हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें हम इंटीरियर पे कुछ पैसा लगाते हैं, उसमें साउंड सिस्टम एक्स्ट्रा लगवा लेते हैं या लाइटिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जिससे कि बैटरी पे लोड पड़ता है और उसकी जो इंटरनल वायरिंग जो आप बाहर से कराते हैं या एक्स्ट्रा जो वायरिंग जो कंपनी फिटेड नहीं होती हैं तो उनके अंदर शॉर्ट सर्किट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो ऐसे टाइम पे सबसे पहले तो आप उसका जो स्विच है उसको ऑफ कर दीजिएगा और अगर आपकी गाड़ी लॉक हो चुकी है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपका दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा है, तो आपके जो हेड रेस्ट होते हैं, गाड़ी के पीछे जो हेड रेस्ट होते हैं, आप उनको निकाल कर उनके नीचे एक निकुली जो एक कील होती हैं, आप उनसे आप शीशा तोड़ने की ट्राई करें और सबसे पहले पैसेंजर्स को बाहर निकालें। और फ्रंट शीशे की बजाय जो फ्रंट आपका ग्लास है उसकी बजाय आप बैक साइड वाला जो ग्लास है उसको तोड़ने की कोशिश करें, वो जल्दी टूटेगा, या साइड वाला जो ग्लास है वो जल्दी टूटेगा। अगर आप फ्रंट साइड वाले ग्लास को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले जान बचाएं और उसके बाद ही आप अपने जो सामान की वो करें, चिंता करें। CFO प्रमोद शर्मा ने सबसे पहले तो इसकी घटना की पूरी जानकारी दी और बताया कि ये शॉर्ट सर्किट से हुई है और किस तरह से उनकी टीम पहुंची और वहां जाकर उन्होंने आग को काबू पाया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हम उसको ज़्यादा आधुनिकीकरण की वजह से गाड़ी में, जैसा बताया कि उसमें एक्स्ट्रा जो वायरिंग होती है साउंड सिस्टम हो या लाइटिंग की वजह से, तो उन्हीं में जो कंपनी के जो एक मानक होते हैं, मानक के अनुसार उसमें वायरिंग होती है, लेकिन उसमें जो वैसे प्राइवेट जंप कराते हैं तो वो मनमाने ढंग से कर देते हैं और उन्हीं की वजह से ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं। जैसा CFO साहब ने बताया कि वो कई जगह उन्होंने जब मंथन किया, उस पर विश्लेषण किया तो ये सब बातें सामने निकल कर आई हैं। और अगर घटना हो जाती है तो उसमें कैसे आत्मरक्षा करें, बैठे सवारियों को कैसे बताएं, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी ऐसी वारदात हो, घटना हो, तो आदमी की जान बचाना पहली प्राथमिकता होती है। तो अपने कांच को कैसे तोड़ना है, कैसे गाड़ी को बंद करके साइड में लगाना है, सुरक्षित निकलना है, आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए, जिससे कि ऐसी कोई अगर घटना होती है तो आप और आपके साथ जो उसमें गाड़ी में सवार लोग हैं वो सब सुरक्षित रहें। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।